जय 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 भीम। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। कहना मांगे, कहना मांगे, भेदभाव से भैया मांगे, मनुवाद से चाचाऊ मांगे, पाखंडवाद से मनुवाद से भेदभाव से छुआछूत से कहना मांगे, चाचू मांगे, चाचाऊ मांगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। गौतम जी, आज यहाँ इस अकोढ़ा ग्राम सभा में आप किस प्रकार का जो है संविधान पद यात्रा कर रहे हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि यमुना पार की तहसील करछना का विकास खंड कौंधियारा और विकास खंड कौंधियारा स्थित ग्राम सभा अकोढ़ा में लगभग यहाँ सैकड़ों महिलाएं और यहाँ पे जो है कि हाई स्कूल इंटर पास यहाँ बोर्ड परीक्षाएं दे रही है। यहाँ कुछ बच्चियाँ भी शामिल है। आज इस डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर नेटवर्क के तत्वाधान में जो 75 दिवसीय संविधान के सम्मान में एक 75 दिवसीय संविधान पदयात्रा निकाली जा रही है। आप कवरेज करने के लिए जो यहाँ पहुँचे हुए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और हम स्पष्ट कह देना चाहेंगे कि अभी हम लोग 26 जनवरी को जारी बाजार में हजारों महिला मतलब भूमिहीन खेतिहर मजदूर महिलाएं पुरुष जो है हजारों लोग वहां शामिल थे। और जो संविधान गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ और संविधान लागू होने का 75 वर्ष जो है हम लोग बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ 26 जनवरी मनाए। लेकिन 26 जनवरी को हम लोगों ने संकल्प लिया था कि संविधान लागू हुए 75 साल हो गया और देश आजाद हुए 78 साल हो गया। संविधान लागू हुए 75 साल होने के बावजूद भी गरीब और गरीब बना हुआ है, अमीर और अमीर हुआ। इसका मतलब सत्ता में बैठे हुए चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, इसमें भारतीय संविधान में जो भी हमारे लिए कल्याणकारी अधिकार लिखे हुए हैं, जो भी कल्याणकारी अनुच्छेद लिखे हुए हैं, इसका मतलब सत्ता में बैठे हुए लोग संविधान का पूर्णतः पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके बाबत गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हुआ। हम लोगों ने संकल्प लिया था कि जैसे संविधान लागू हुए 75 साल हो गया, इसी तरह से 31 जनवरी से लेकर के 14 अप्रैल को बाबा साहेब जो ज्ञान के प्रतीक राष्ट्र नायक बुद्ध सत्य बाबा साहेब हम सब के लिए भगवान है, उनकी जो है जयंती आ रही है। तो 31 जनवरी से आप गिनिए और 14 अप्रैल तक 75 दिन हो रहा। हम लोग लगातार 75 दिनों तक गाँव में जाकर भारतीय संविधान में हमारे कल्याणकारी जो इसमें संविधान में अनुच्छेद लिखे हुए हैं, इसको हम महिलाओं को बता रहे हैं। ये संविधान रहेगा तो हमारे मान सम्मान स्वाभिमान रहेंगे। ये संविधान रहेगा, संविधान प्रदत्त हमारे अधिकार जो सुरक्षित हैं मिल पाएगा। जब ये संविधान ही नहीं रहेगा, हमें कितना भी संघर्ष करें, कितना भी आंदोलन करें, हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग 75 दिनों तक मतलब 14 अप्रैल से पहले तक गाँव में जाके संविधान पदयात्रा निकाल रहे हैं संविधान के सम्मान में। हम आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से कह देना चाहेंगे, ये जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर महिलाएं यहाँ दिख रही हैं, इनके घर के अगवारे पिछवाड़े साग सब्जी बोने की भी जमीन नहीं है। इनका 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का अगर लड़का गुजर जाए, इनके पास इतनी भी जमीन नहीं है कि अपने खेत में ले जाके खोद के अपने बच्चे को गाड़ सके, ले जाके बहरा किनारे, ले जाके नहरा किनारे, ले जाके नरखोई किनारे दफनाने का काम करते हैं। ये हमारे देश की विडंबना है। हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं या हैं, जाके हम विदेशों में लंबा डींग मारते हैं। लेकिन हमारे भारत की स्थिति ये है कि ये जाड़े वाला जो समय बीत रहा है, अगर 100 घर अनुसूचित जात के हैं, किसी भी बस्ती में अकोढ़ा में ही अगर 100 घर अनुसूचित जात के हैं, तो 60 घरों में 10 साल पुरानी रजाई ओढ़ करके हम लोग रात बिताए हैं। मतलब कि हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है हम रजाई के अंदर जो रूई है उसको हम जो है धुला सके और नई रजाई बना सके। अगर चंद्रमा वाली रात है, जो पूर्णमासी अगर रात है, जाड़े में अगर हम रजाई अगर ओढ़ेंगे तो फर्द के नीचे से हमको चंद्रमा दिखाई देगा। ये हमारे देश की विडंबना है कि देश आजाद हुए 78 साल हो गया, संविधान लागू हुए 75 साल हो गया, लेकिन हम 10 साल पुरानी रजाई में उड़ रहे हैं। और हमारा प्रधानमंत्री
चाहे पहले के रहे हो चाहे वर्तमान, इतना बड़ा बड़ा डींग मारेंगे लगता है भारत स्वर्ग हो गया है। ऐसा यहाँ पे देखने का नया दोयम दर्जा आज भी हमारे साथ छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता जैसा व्यवहार किया जाता है जो संवैधानिक गैर कानूनी है। आज भी यहाँ पे हम नहीं करें, इतिहास में लिखा है यहाँ 4 वर्ण थे, ब्राह्मण सबसे ऊपर है, उसके नीचे क्षत्रिय है, उसके नीचे वैश्य है, उसके नीचे शूद्र है। लेकिन जो ब्राह्मण वर्ग है, जो क्षत्रिय वर्ग है, आज की भी तारीख में अपने घर के बर्तन में किसी भी अनुसूचित जात के व्यक्ति को अपने थाली में नहीं खिला सकता है। उनके घर का पालतू कुत्ता उनके बर्तन में खा सकता है, फिर धुल को खा सकते हैं, लेकिन अनुसूचित जात के व्यक्ति अगर खा लेता है तो बर्तन घर से आज भी निकाला हो जाता है। जब हम राजगीर हैं, हम प्लम्बर हैं, हम मिस्त्री हैं, अगर उनके यहाँ काम करते हैं तो उनके घर का निकाला हुआ जो बर्तन है उसी में कहे फलाने जाइए, बर्तन वाला आइए, उसी में भोजन खाएंगे भी, कहे फलाने धूल को वहीं रख दीजिए। आज हमारे देश की विडंबना है, देश की आज़ादी के 78 साल भी यहाँ छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता कायम। मतलब कि अस्पृश्य जो डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क का एक सूत्री कार्यक्रम है, हम चाहते हैं कि वर्तमान प्रधानमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये जो जमीनें दिख रही हैं इन जमीनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। अगर राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा पूरी की पूरी जमीन सरकार की हो जाएगी। जब सरकार की हो जाएगी, जो खेती बाड़ी करेगा जमीन उसके पास जाएगी। देखा जाए कि यहाँ जब मुगल काल था तो यही लोग काश्तकार बने रहे, अंग्रेजों काल आया यही लोग क्या है काश्तकार बने रहे। देश आजाद हो गया, संविधान हमारे हाथ में है, संविधान के अनुसार देश चल रहा, लेकिन काश्तकार यही लोग बने हुए हैं। मतलब ये 100 बीघे काश्तकार हैं। हमने जो कहा हमारे घर के अगवारे पिछवाड़े साग सब्जी बोने की जमीन नहीं है। हम चाहते माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बात आप तक पहुंचती है, हम 5,000 लोग 14 अप्रैल को बाबा साहेब जो ज्ञान के प्रतीक है, राष्ट्रनायक है, उनकी जयंती मनाने के लिए हम लोग हाई कोर्ट चौराहा इलाहाबाद पहुंच रहे हैं। प्रयागराज 5,000 लोग जाएंगे, फिर लौट के जब घर आएंगे तो 15 अप्रैल को 5,000 लोग यमुना पार से आपके 5 कालीदास मार्ग लखनऊ आने के लिए तैयार हैं। किस लिए? हम चाहते हैं जल्दी जल्दी जो बंजर पड़ती ऊसर है, चकबंदी के बाद हर गांव में जो 50 बीघा ज़्यादा 100 बीघा जमीनें जो खाली हुई हैं उसको वही काश्तकार अपनी भूमधरी मिला के आज भी जोत बो रहा है। हम चाहते हैं ऐसी जमीनें खाली करा करके जो भूमिहीन हैं, मजदूर हैं, भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, जिनके पास घर नहीं है उनको आवासीय पट्टा किया जाए, जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है उनको कृषि कार्य का पट्टा किया जाए। आप चाहते हैं कि आपके दरवाजे अगर हम न आए तो आप जो है डीएम प्रयागराज को, एसडीएम करछना को, एसडीएम बारा को, एसडीएम मेजा को, एसडीएम कुराव को निर्देशित करिए, आदेशित करिए, क्योंकि 14 अप्रैल तक संभवतः गेहूं कट गया रहा होगा, खेत खाली रहेगा और जो भी बंजर पड़ती जमीनें यहाँ के बड़े बड़े काश्तकार, बड़े बड़े भूमाफिया जोत रखे हैं, ऐसी जमीनों को खाली करा करके हम लोगों में कृषि कार्य का आवासीय पट्टा करिए। जो भी साथी आपके सोशल मीडिया को देख रहे हैं उनसे आग्रह है, निवेदन है, इसी तरह से महिलाओं को, इसी तरह से बच्चों को लेकर के आप अपने क्षेत्र में भी संविधान के सम्मान में संविधान यात्रा निकाल सकते हैं। और हम सब जो राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे हैं, निश्चित है कि आज प्रयागराज के यमुना पार में चिंगारी लगाई जा चुकी है। एक राष्ट्रव्यापी अभियान, चाहे 5 साल लगे चाहे 10 साल लगे, पूरे भारत में जमीनों के राष्ट्रीयकरण के लिए एक अभियान छिड़ेगा। जिनको सत्ता में हम लोग एक बोर्ड के माध्यम से गांव का प्रधान बनाते हैं, एक बोर्ड के माध्यम से जिला पंचायत बनाते हैं, उसी एक बोर्ड से विधायक बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, उसी एक बोर्ड से सांसद और देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं। अगर हम एक बोर्ड से देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो उसी एक बोर्ड से हम बैठे हुए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटा भी सकते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी अगर चाहते हैं कि हम सत्ता पर काबिज रहें तो जितना जल्दी हो सके 14 अप्रैल से पहले यमुना पार की तहसील करछना, बारा, मेजा, कुराव में जो भी चकबंदी के दौरान 71-72 में जो चकबंदी आए थे, जो भी जमीनें अतिरिक्त निकली है, कम से कम 100 बीघा के गांव में है, उसको निकलवा करके भूमिहीनों में, ये नहीं है कि यहाँ हम अनुसूचित जाति वाले, जो भी भूमिहीन है, वो भूमिहीन ब्राह्मण भी हो सकता है, भूमिहीन क्षत्रिय भी हो सकता है, भूमिहीन मुस्लिम भी हो सकता है। भूमिहीन तो ऑलरेडी हम लोग खड़े ही आंदोलन कर रहे हैं। सब भूमिहीनों में जिनके पास घर द्वार नहीं है उनको आवासीय पट्टा करिए, जिनके पास खेती बाड़ी जमीन नहीं है उनको खेती बाड़ी का पट्टा करिए। जो भी साथी सोशल मीडिया देख रहे हैं, आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भारतीय संविधान, जय बहुजन समाज, जय 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 भीम, जय 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 भीम, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद।